सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष मिश्रा एंड यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोशन क्या होता है, यानी कि गति क्या होती है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं और मोशन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। सो लेट्स गेट्स बिगिन। तो चलिए जानते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन किसे कहते हैं? गति को कहते हैं। मोशन हम किसे कहते हैं? गति को कहते हैं। जैसे समझिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन, यानी कि जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, ये आपका हो गया एक कार हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? एक कार हो गया। ये एक रोड है और ये मान लीजिए पार्किंग है, ठीक। अब अभी ये कार क्या है? अभी ये जो कार है वो रेस्ट मोशन में है, ठीक। अभी जो कार है ये रेस्ट मोशन में है, लेकिन जब कार यहाँ से पार्किंग में चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? एक मोशन होगा। यानी कि जब कोई भी चीज़ अपने समय के साथ अपनी स्थिति को बदले उसे हम मोशन कहेंगे। तो आपने मोशन तो जान लिया, लेकिन मोशन एक ऐसा भी मोशन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता पर वो मोशन होता है। जैसे कि आपका हो गया एक मोशन, जैसे इससे हम नॉन विजिबल मोशन भी कहते हैं। नॉन विजिबल मोशन मतलब जैसे कि सुबह होती है, सुबह से रात हो जाता है, क्या आपको पता चलता है कि वो कौन सा मोशन हो रहा है? वो मोशन तो है कि पृथ्वी तो घूम रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कौन सा मोशन है, यानी कि इसे हम नॉन विजिबल कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका वेदर। दूसरा आपका हो गया जैसे डे हो गया। तो दिन जब रात में सोते हैं तो आप क्या देखते रहते हैं कि कैसे कैसे दिन हो रहा है। मोशन तो होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि वो कौन सा मोशन हो रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन विजिबल मोशन, यानी कि अदृश्य गति। तो चलिए अब जानते हैं कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि गति के कितने प्रकार होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला मोशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। नाम से ही क्लियर है, जो मोशन सीधाई में हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट मोशन। डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि जब कोई भी वस्तु सीधे गति से चले उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि सीधा गति कहेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल समझे तो जैसे कि कोई भी वस्तु अगर सीधे गिरे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में गिरे, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट मोशन कहेंगे। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया ट्री, ठीक। ये आपका ट्री हो गया। अब ट्री पे मान लीजिए कोई भी फ्रूट्स लगे हैं, मान लीजिए एप्पल लगा हुआ है। तो ये जब यहाँ से जब एप्पल पक जाता है तो जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो वो तिरछा तो गिरेगा नहीं, वो क्या होगा? स्ट्रेट मोशन में गिरेगा। एप्पल क्या होगा? स्ट्रेट मोशन में नीचे गिरेगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब किसी ऊंचे जगह पर रहते हैं, अगर किसी पत्थर को फेंकेंगे, किसी भारी चीज़ को, तो वो क्या होगा? ऐसे जिग जैग मोशन में नहीं आएगा, वो क्या होगा? स्ट्रेट मोशन में लैंड पे ड्रॉप होता है। हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ मोशन है वो है सर्कुलर मोशन, यानी कि जब कोई भी गति गोलाई में हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। यानी कि whenever the object is being rounded by something object that is known as circular motion, यानी कि when an object moves on circular path is known as circular motion। जब कोई भी वस्तु गोलाई में घूमे उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग की जो पृथ्वी है ये आपका हो गया, जैसे ये सन हो गया, ठीक। ये सन हो गया, इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं? प्लैनेट घूमते हैं, ठीक। ये एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल है। इसके चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। ये आपका हो गया मरकुरी हो गया, ये हो गया अर्थ, ये हो गया ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया। देखिए, अर्थ की मदद से हम लोग अगला टाइप भी समझेंगे, लेकिन अभी इस टाइप को समझते हैं। ये अर्थ हो गया आपका, ठीक। अब ये क्या होता है? जो ये प्लैनेट होता है ये सन को पूरा चक्कर, यानी कि सर्कुलर मोशन में सर्कुलेट करता है। ये जो प्लैनेट्स हैं ये क्या करते हैं? सन को सर्कुलेट करते हैं मोशन में, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे थर्ड टाइप है वो है रोटेशनल मोशन, यानी कि जब कोई चीज़ रोटेट हो अपने ही एक्सिस पे उसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे एग्जांपल डेफिनेशन समझे तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जब कोई चीज़
अपने जगह पर ही, जब अपने जगह पर अपने एक्सिस पर ही कोई चीज़ रोटेट हो उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम लोग का क्या है, जैसे अर्थ ले लीजिए, अर्थ है, ठीक। ये क्या करता है, ये सूरज का चक्कर लगाता है, ठीक। ये क्या करता है, ऑर्बिट का चक्कर लगाता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन ये एग्जाम्पल किसका था, सर्कुलर मोशन का। अब जो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे वो है, जैसे ये सन हो गया आपका, ये अर्थ हो गया, तो ये अपने जगह पर भी घूमता है और ये चक्कर भी काटता है। यानी कि जो चीज़ अपने जगह पर ही घूमे उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। हमारा जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है वाइब्रेट एंड ऑसिलेशन मोशन। इसका मतलब क्या होता है, वाइब्रेट एंड ऑसिलेट मोशन। क्या आपको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है, बताइए। नहीं दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस होता ही नहीं है। वाइब्रेट और ऑसिलेशन में डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जो काम वाइब्रेशन करता है वो काम ऑसिलेशन भी करता है। चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट ऑन इट्स मीन पॉइंट इज नोन एज वाइब्रेट एंड ऑसिलेट मोशन। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पॉइंट पे वाइब्रेट करे या मूवमेंट करे या फिर मोशन में आए उसे हम कहते हैं वाइब्रेट एंड ऑसिलेशन मोशन। चलिए पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एक, आपने पेंडुलम वॉच देखा होगा। पेंडुलम वॉच तो देखा ही होगा सबने। ये आपका हो गया पेंडुलम वॉच, ठीक। पेंडुलम वॉच हो गया। ये इसमें आपने देखा होगा, ये जो वॉच होता है, ये इसका मैंने नीचे का पार्ट बनाया है, ऊपर का पार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, इसका मीन पॉइंट होता है। क्या होता है, मीन पॉइंट, ठीक। ये मीन पॉइंट होता है। ये पेंडुलम वॉच क्या करता है, जैसे ही आपने जिस टाइम पर अलार्म सेट किया है उस टाइम पे क्या करेगा, इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा। इधर मूव, जितना मूव इधर करेगा उतना मूव, यानी कि ये जैसे जितना मूव इधर करेगा उतना मूव इधर करेगा। फिर जब स्पीड कम होगा तो मूव थोड़ा कम कर देगा। फिर जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, रेस्ट मोशन में आ जाएगा। तो इसे क्या समझते हैं, जब कोई भी चीज़ अपने मीन पॉइंट से मोशन में आए उसे हम वाइब्रेट एंड ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बेसिक सा। जैसे आपने झूला देखा होगा, ठीक है। झूला तो आपने देखा ही होगा, ठीक, अक्सर करके झूला देखा है। तो ये क्या होता है, ये जितना पीछे जाता है उतना ही ये आगे की तरफ भी मूव होता है। झूला जितना आगे जाता है उतना ही पीछे की तरफ भी मूव होता है। तो इससे क्या शो होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मीन पॉइंट पे जितना आगे की तरफ जाएगा उतना ही पीछे की तरफ जाएगा, उसे हम कहेंगे वाइब्रेट एंड ऑसिलेशन मोशन। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीद के साथ।